तो ये आज हम देखेंगे क्लास 12 का अवकलन का बेसिक। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है x पावर अगर n है तो जो पावर है वो आगे आएगी और उसमें से एक घात कैसी होगी, कम। इसका यूज देखेंगे। जैसे अगर x पावर 10 है तो देखो यहाँ फॉर्मूला में क्या है कि जो पावर है वो आगे और उसमें से एक घात कैसी हुई, कम। तो यहाँ पावर कितनी है, 10। तो 10 को लाएंगे हम आगे और इसमें से एक घात कम करेंगे। तो 10 में से जब एक घात कम करेंगे, घात कितनी होगी, 9। इसी प्रकार अगर x पावर 12 हो, इसका अवकलन करना है तो जो घात है वो कहाँ लाएंगे, आगे और इसमें से एक घात कम। तो 12 में से जब एक घात कम करेंगे तो घात कितनी होगी, 11। ठीक है। इसी प्रकार से अगर घात बटे में भी हो, जैसे अगर अंडर रूट एक्स है तो अंडर रूट एक्स को x पावर 1/2 लिखेंगे, क्योंकि अंडर रूट का मान होता है 1/2। अंडर रूट का मान कितना है, किसी की पावर 1/2। तो अंडर रूट x का जब अवकलन करेंगे तो सूत्र यही लगेगा, जो घात है वो लिखेंगे आगे और इसमें से एक घात कैसी करेंगे, कम। तो देखिए 1/2 x पावर 1/2 में से जब 1 को घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आएगा। अब 1/2, अब घात यहाँ माइनस की है, माइनस की घात जब नीचे लाएंगे तो घात किसकी होगी, प्लस की। और 1/2 x घात देखिए 1/2 है या 1/2 ही लिखी रहने, कोई दिक्कत नहीं, या 1/2 का मतलब है अंडर रूट। इस प्रकार से अंडर रूट x का जो अवकलन है वो है 1/2 अंडर रूट x। ठीक है। एक और एग्जांपल ले रहे इसी, जैसे 1/x² हो, इसका अवकलन कैसे करेंगे। तो देखिए बटे में x घात 2 है, जब घात नीचे से ऊपर ले जाते हैं तब घात माइनस की होगी। जो x² है जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो जो घात 2 है वो किसकी हो जाएगी, माइनस की। अब यही फॉर्मूला लगेगा इसी के अकॉर्डिंग। देखिए क्या है कि जो घात है वो आगे, तो यहाँ -2 है तो -2 आगे ले आए। अब जो घात है उसमें से एक कम और करेंगे तो एक कम किया। तो देखिए -2 ऐसे ही x माइनस माइनस प्लस लिखते माइनस, 2 में एक जोड़ेंगे कितना होगा, 3। इतना भी सही है, या -2। अब यहाँ घात किसकी है, माइनस की 3 है। अगर घात माइनस की है, अगर नीचे ले आओ तो घात किसकी हो गई, प्लस की। इस प्रकार इसका जो अवकलन होगा वो होगा -2/x³। ठीक है। दूसरा सूत्र लेंगे, इसका। जैसे अगर कहीं d/dx e की पावर x है तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहता है। जैसे अगर यहाँ दिया है 5 e की पावर x का अवकलन ज्ञात करना है, तो देखिए 5 जो आगे संख्या है उसे बोलते हैं कांस्टेंट मान, अचर संख्या। ठीक है। तो वो चेंज नहीं होगी, जितनी संख्या रखी है वो वैसी ही रखी जाएगी। जैसे यहाँ 5 है तो 5 ऐसा ही रखा और e की पावर x का समाकलन, e की पावर x का अवकलन, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहेगा, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ऐसे ही यहाँ 7 e की पावर x है तो अगर इसका अवकलन करना है तो देखो 7 तो कांस्टेंट है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ e की पावर 3x है या 2x है, कुछ और संख्या है, x की जगह कोई दूसरी संख्या है, तब क्या करेंगे, देखिए e की पावर x का अवकलन e की पावर x पहले तो वही रहेगा। अब e की पावर x का हो गया, अब हम करेंगे 3x का। एक और यहाँ फॉर्मूला है, अगर d/dx अगर कहीं x है तो x का अवकलन होता है 1। x का अवकलन कितना होता है, 1। तो देखिए e की पावर x का अवकलन किया, e की पावर x ही रहा, इनटू लगाएंगे, 3 तो कांस्टेंट है। अब यहाँ x बचा तो x का अवकलन कितना होगा, 1। इस प्रकार से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 3e की पावर 3x। एक दूसरा एग्जांपल लेंगे, e की पावर अगर कहीं 4x है तो e की पावर x का e की पावर x ही रखा जाएगा। लेकिन अब यहाँ 4x है, केवल x होता तो इतना ही छोड़ते, है कितना, 4x। अब देखिए 4 तो कांस्टेंट मान है, जैसा है वैसा ही रखा जाएगा। यहाँ है x तो x का अवकलन 1, यही इसका आंसर। करना चाहे इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 4 × 4
और e की पावर 4x, यही आंसर। ठीक है, अब इन तीनों का यूज एक ही सवाल में हम देख रहे हैं। जैसे अगर यहाँ ले लिया 5x पावर 7 प्लस अंडर रूट x या x घात 3/2 प्लस e की पावर 4x और प्लस 5x, इसका अवकलन अगर करना है तो देखिए सबसे पहले इसका जब अवकलन करेंगे तो देखो 5 जो कांस्टेंट है मान है वो तो ऐसा ही रहेगा। अब देखिए इसका अवकलन कैसे करेंगे, जो घात है आगे इनटू लगा के, जो घात है आगे और इसमें से एक घात कम करेंगे तो 7 में से जब एक घात कम करेंगे घात बचेगी 6 प्लस, अब यहाँ देखो जो घात है उसे लाएंगे आगे 3/2, अब x पावर 3/2 तो पहले से है, अब इसमें से -1 करेंगे प्लस e की पावर x का e की अवकलन e की पावर x ही रहता है इनटू 4 तो कांस्टेंट है ऐसा ही रखेंगे। अब इसका कर रहे तो x बचा, x का अवकलन कितना होगा 1 प्लस 5 कांस्टेंट है ऐसा ही रखा इनटू x का अवकलन 8। ठीक है, एक और दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, इसी पे आ रहा है। अगर कहीं 6x पावर 3 है प्लस 5x स्क्वायर है प्लस 6 e की पावर x स्क्वायर है प्लस अंडर रूट x है, और इसका जब अवकलन करेंगे तो देखो 6 तो कांस्टेंट है ऐसे ही रख के, जो घात है लिखेंगे आगे और इसमें से एक घात कम करेंगे, घात कितनी बची 2 प्लस 5 ऐसा ही रखा इनटू x पावर 2 है तो जो 2 घात है वो लेंगे आगे और इसमें से जब एक घात घटाएंगे तब x पावर 1 बची और एक घात लिखेंगे जाते। इसी प्रकार यहाँ देखो 6 कांस्टेंट है वो तो ऐसा ही रहेगा, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही रहेगा, लेकिन अब करेंगे x स्क्वायर का। x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, जो घात है आगे और इसमें से एक घात कम करेंगे तो x बची केवल, और प्लस अंडर रूट x का अभी अवकलन बताया था, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 1/2 अंडर रूट x। ठीक है, अब देखिए अगला सूत्र लेंगे b/dx log x, तो log x का जो अवकलन है वो है 1/x, log x का अवकलन कितना है 1/x। और एक सूत्र ले रहे b/dx sin x, तो sin x का अवकलन है cos x, sin x का अवकलन कितना है cos x। एक और सूत्र b/dx cos x, तो cos x का अवकलन है -sin x। और एक फॉर्मूला ले रहे d/dx sec tan x, tan x का अवकलन है sec स्क्वायर x। देखो इसका तो यूज देख चुके, अब देख रहे हैं इस पे आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब देखेंगे इसका यूज d/dx log x का अवकलन होता है 1/x। ठीक है, तो देखिए अगर log x का अवकलन करना है तो 1/x, अगर इसे थोड़ा चेंज करके लिख रहे log x, अगर यहाँ देखो 5 log x आ जाए इसका अवकलन करेंगे तो देखो 5 तो कांस्टेंट है, अच्छा संख्या इनटू log x की अवकलन क्या है 1/x, तो यही इसका आंसर। अगर यहाँ देखो log x की पावर 3 आ जाए, अगर log x की पावर 3 हो तो सबसे पहले अवकलन करते हैं घात का, सबसे पहले अवकलन किसका करते हैं घात का। यहाँ घात कितनी है 3, तो घात के लिए देखो यही सूत्र है, अगर जो घात है उसे लेंगे आगे, तो यहाँ घात कितनी है 3, तो 3 कहाँ लेंगे आगे और इसमें से एक घात कैसी करेंगे कम, तो 3 में से जब एक को कम करेंगे घात बचेगी 2। अभी तो ये केवल घात का हुआ, अब ये घात है 1। अब यहाँ बचा log x, क्या बचा log x, तो log x का अवकलन क्या होगा 1/x।
log x का अवकलन क्या है 1/x, ठीक है। इसी प्रकार अगर 5 log x की पावर 10 हो, 5 log x की पावर 10 हो, तो सबसे पहले देखो 5 का कांस्टेंट है इनटू जो पावर है वो लेंगे आगे, जो पावर है वो लेंगे आगे, और इसमें से एक घात कैसी करेंगे कम, तो कम करेंगे 10 में से जब एक कम करेंगे बचा 9, और इनटू log x, log x का अवकलन क्या होगा 1/x, ठीक है। तो ये तो था log x का अवकलन। इसी प्रकार से sin x का अवकलन होगा, cos x का अवकलन होगा, tan x का अवकलन होगा। अब हम इनमें से कुछ क्वेश्चन बना रहे, तो देखिए यहां अगर दे 2 sin स्क्वायर x प्लस 4 log x की पावर 3 प्लस 2 tan x, इसका अवकलन पूछे। अगर इसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो देखिए कैसे करेंगे इसका अवकलन। तो देखिए दो तो कांस्टेंट है, ठीक है, दो कांस्टेंट है, वो संख्या आगे आएगी। अब यहाँ देखो sin x की पावर कितनी है 2, तो सबसे पहले अवकलन करते हैं घात का, सबसे पहले अवकलन किसका करते हैं घात का, तो जो घात है वो लाएंगे आगे, तो sin पावर 2 है, 2 आ गई आगे। अब इसमें से एक घात कम करेंगे तो एक घात बची, एक घात लिखते हैं। अब देखो घात का समाकलन हो, वो अवकलन हो गया, सॉरी घात का क्या हो गया अवकलन। जब अवकलन हो गया अब बचा sin x, तो sin x का अवकलन होगा cos x, ठीक है। अब ये पूरा अवकलन हुआ, देखो पहले जो दो संख्या थी वो तो कांस्टेंट है, जैसा है वैसा ही रखा जाएगा। यहाँ sin x की पावर थी 2, तो जो दो घात है वो लाएंगे आगे, और इसमें से एक घात कैसे करते हैं कम, तो sin x की पावर 2 थी, उसमें से एक घात कम करेंगे, एक बची। अब sin x का अवकलन क्या है cos x, sin x का अवकलन क्या है cos x, ठीक है, प्लस 4 तो ऐसे ही रखे इनटू, पहले अवकलन करते हैं घात का, तो जो घात है वो आगे 3 घात है 3 आगे ले आए, और log x। अब इसकी घात कितनी बची 2, और